नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा आज आप सबके साथ शेयर करूंगा लाल किताब के अनुसार केतु का खाना नंबर 12 का फलादेश। दोस्तों, केतु खाना नंबर 12 में उच्च का हो जाता है। ये वैराग्य का, मोक्ष का, मुक्ति का भाव भी बताया गया है। ये हायर मेडिटेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भाव भी बताया गया है। यहाँ पे केतु निहायत ही शुभ फल देता है। केतु खाना नंबर 12 के समय जातक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन का मालिक होता है। फॉरेन जाने का या अपने घर को छोड़ के दूर जाके बसने का शौक रखता है। साथ ही केतु खाना नंबर 12 के समय बृहस्पति को देखना विशेषकर आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये बृहस्पति का घर है। जैसा बृहस्पति होगा वैसा ही केतु का असर होगा। यहाँ पे जातक के जीवन में तरक्की की शर्त तो होगी, पर तब्दीली की कोई गारंटी नहीं होगी। यहाँ पे क्योंकि राहु खाना नंबर 6 में उच्च का ही बैठा होगा, जब केतु खाना नंबर 12 में होगा तो जातक को दोनों ग्रहों के शुभ ही फल मिलते हैं। पर राहु खाना नंबर 6 की वीडियो अवश्य देखें, जिसमें आपको राहु को नेक रखने के फलादेश और उसकी रेमेडीज बताई गई है। आइए दोस्तों, बात करते हैं जब केतु खाना नंबर 12 हो ऐसे जातक की लाइफ में मैंने देखा है कि अगर वो जल्दी विवाह कर ले और खास करके 24 साल की उम्र में उसका लड़का पैदा हो जाए, बेटा पैदा हो जाए, तो जैसे जैसे बेटा बढ़ता है वैसे ही बाप दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाता है। उसकी तरक्की, उसके फाइनेंसेस बढ़ते जाते हैं। ऐसे जातक की अपनी संतान ही उसको तारने वाली होती है। ऐसे जातक को बिल्डिंग मटेरियल का, टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम बहुत फलता है। खाना नंबर 12 के समय यदि शनि और बृहस्पति का फल शुभ है तो ये जातक को तो नेक फल देगा, पर इसके मामा पे भारी हो जाएगा। मामा को मंदे फल देगा। उनकी मैरिड लाइफ, उनकी संतान उत्पत्ति और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खराब करता है। साथ ही केतु जब खाना नंबर 12 में होता है तो ऐसे जातक के पैरों में या पांवों में तिल होता देखा गया है, या वहां पे कोई कट पड़ जाता है जिसका निशान उनको ताउम्र रहता है। अगर केतु को बृहस्पति की सहायता मिल जाए या बृहस्पति केतु के साथ बैठ जाए तो ऐसा जातक उच्च कोटि का भक्त होता है। भगवान में अपार श्रद्धा रखने वाला बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसको धार्मिक शास्त्रों का मर्म ज्ञात होता है। ऐसा जातक वहमी भी हो जाता है, यहाँ तक कि वो एक ज्योतिषी या एक डॉक्टर पे भी विश्वास नहीं रखता। उसकी दवाई भी वो खुद ही परख के खाता है, या डॉक्टरों के पास ये लोग जाते ही नहीं, खुद ही केमिस्ट से जाके या ऑनलाइन देख के दवाइयां या उपाय कर लेते हैं। पर ऐसा करना इनके लिए अच्छा नहीं होता हर बारी। साथ ही केतु खाना नंबर 12 के समय व्यक्ति अगर नास्तिक हो जाए या वो धर्म परायणता छोड़ दे तो ये केतु बिल्कुल उलट और मंदे फल देगा। उसको ना तो तरक्की देगा, ना तब्दीली देगा, ना ही उसके जीवन में कोई बेटरमेंट देगा। पर अगर वो भगवान का, अपने ईश्वर का शुक्राना करता रहे, उनके लिए ग्रेटफुल रहे, तो उसको हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। आइए बात करते हैं, जब केतु खाना नंबर 12 में बैठा हो तो क्या व्यवसाय करना आपको नेक फल देगा। अगर आप किसी एमएनसी में या फॉरेन कंपनी में सॉफ्टवेयर की, कोडिंग की, डिजाइनिंग की जॉब करते हैं, ये आपको नेक फल देगा। ये कॉम्बिनेशन मैंने ऐप डेवलपर्स की कुंडली में भी देखा है। ऐसे लोग विदेश जाके बसने का शौक रखते हैं और वहां पे उससे रिलेटेड टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम भी कर सकते हैं। बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल या स्पेयर पार्ट्स आदि का काम भी इनको नेक फल ही देता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं केतु खाना नंबर 12 के समय क्या उपाय करना आपको शुभ फल देगा। जब केतु खाना नंबर 12 में हो ऐसे जातक को गणपति मंदिर जाके वहां पे हरी दुर्वा घास और साथ में कच्ची इमली का भोग लगाना नेक फल देगा। वहां पे दान करना नेक फल देगा। ऐसे जातक को दुनियावी 3 कुत्ते, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, पंजाब में कहावत है, बहन घर भाई कुत्ता, सौरे घर जवाई कुत्ता और नाने घर दोता कुत्ता। अपने इन रिश्तों की पालना करना इसको नेक फल देगा। साथ ही जो विवाह के समय गोल्ड की अंगूठी इनको मिलती है, उसको अपने बाएं हाथ की रिंग फिंगर में धारण करना इनको बेहद नेक फल देगा। साथ ही अगर इनके वैवाहिक जीवन में मन मुटाव या उतार चढ़ाव इनको आ रहे हों तो इसका सबसे सरल और उत्तम उपाय है अपने सीधे हाथ के अंगूठे को दूध में डुबोकर उसको चूसना एक बच्चे की तरह। ऐसा करना इनको नेक फल देगा और उनके वैवाहिक कला कलेशों को निपटाने में भी इनकी सहायता करेगा। दोस्तों, किसी भी एक कॉम्बिनेशन को देख के पूरी कुंडली का एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करके ही किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचे और किसी उपाय को करें। ये थी केतु की 12 भावों की श्रृंखला की अंतिम वीडियो। हमने सारे ग्रहों की वीडियो ऑलरेडी हमारे पेज पे डाल दी है। आप अपनी कुंडली के अलग अलग कॉम्बिनेशंस के वीडियोस को देखकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। पर फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये लिमिटेड अवधि होती है और एक डिजिटल मीडिया में जहाँ पे हम
प्रॉपर एनालिसिस आपकी पर्सनलाइज कुंडली का नहीं कर सकते। हम सारी बातें यहाँ पे, सारे योग यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, और जो भी बातें मैंने बताई वो सारी एज इट इज हो सकता है आपकी कुंडली पे ना लगे, उसमें से कुछ ही बातें आपकी कुंडली में लगे। ऐसा होना बिल्कुल संभव है, और इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण कराने के बाद ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। अगर आप हमसे ये कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर में, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, हमसे संपर्क करके, मेरी टीम से संपर्क करके आप हमारी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, ताकि हम आपको बेटर गाइड कर पाए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और ही ऐसा कंटेंट हम आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्णा।